वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी आपको लेकर क्या वर्तमान भावनाएं हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए सोचते हैं, और अगर इस पर्सन का अगले कुछ दिनों में आपकी तरफ कोई एक्शन होता है तो वो क्या होगा। तो गाइज़, ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है। पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें नंबर 1313 है, ये एक एंजल नंबर है। और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें 777 है, ये भी एक एंजल नंबर है। तो अपना फोकस पार्टनर के नाम पर लेकर जाएं। पार्टनर का नाम ले सकते हो, भगवान का भी नाम ले सकते हो, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, हमेशा वहीं लगाती हूँ, पिन कर देती हूँ, लेकिन कुछ नए जो व्यूअर्स आते हैं उनको टाइम स्टैम्प्स फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी वीडियो अपलोड होता है चैनल पर तो कुछ सेकंड्स के लिए टाइम स्टैम्प्स अपलोड होने में टाइम लग जाता है, या कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है। तो पैनिक मत होया कीजिए, क्योंकि वहीं पे टाइम स्टैम्प्स होते हैं। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं पाइल 1 से। तो जिन्होंने भी 1313 इस एंजल नंबर को चुना है, जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले कार्ड यहाँ पर पैसों को लेकर निकला है, करियर को लेकर निकला है और टाइम को लेकर निकला है। तो पैसा, करियर और टाइम, मुझे लगता है ये जो तीन चीज़ें हैं आपके पर्सन को बैलेंस करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्यार करते हैं, प्यार आपको शो भी करना चाहते हैं, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ आपके पार्टनर अपने करियर में टाइम को लेकर और पैसों को लेकर कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप में उतना टाइम देना या उतना एक्सप्रेस करना वो आपको फील नहीं हो रहा। पहली बात तो मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरे कुछ कार्ड्स यहाँ पर आर्कएंजल माइकल के निकले हैं। तो आपके पर्सन में किसी तरह की अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मकता है, अगर पर्सन आपको लेकर नेगेटिव रहते हैं या आप उनको लेकर नेगेटिव हो चुके हो कि ये पर्सन तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो गाइज गुड न्यूज़ ये है कि जो आर्कएंजल माइकल हैं आपके रिश्ते से कुछ नेगेटिविटी जो आपके रिश्ते को ख़राब करने में लगी है, चाहे वो कोई पर्सन के खुद के नकारात्मक विचार हैं या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो नेगेटिव है, कोई थर्ड पर्सन आपके पर्सन को बहकाता है, फुसलाता है, ब्रेन वॉश करता है या करती है, तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल अपनी सॉर्ट से, यानी कि आर्कएंजल माइकल एक आर्कएंजल्स हैं और ये हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आर्कएंजल्स हैं। आप चाहे तो आर्कएंजल्स के बारे में जान सकते हो, इंटरनेट पे आप सर्च करिए ये किस तरह से हमको प्रोटेक्शन देते हैं हमारी लव लाइफ में, हमारे करियर में, हमारी ज़िंदगी में सोचने के तरीके को, हमें बुरे लोगों से कैसे बचाते हैं। अगर कोई हम पे ब्लैक मैजिक करता है, कोई नेगेटिविटी डालता है, कोई काली नज़र लगा देता है, या अच्छा खासा रिश्ता चल रहा होता है लेकिन अचानक से रिलेशन में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपको ऐसा लगा कि अभी इस पर्सन को मेरे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं रहा जैसे एक दफ़ा ये मुझे प्यार शो करते थे, तो आर्कएंजल माइकल का यही काम होता है कि आपके रिश्ते में लगी हुई नज़र को दूर करना, आपको एविल आई से बचाना, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, आपको ब्लेस करना, आपको रास्ता दिखाना, आपको वो लाइट दिखाना, ताकि आप अपने रिलेशन में अच्छे और बुरे लोगों का जजमेंट कर सको और आइडेंटिफाई कर सको कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है।
तो आर्कएंजल माइकल आपके पर्सन को अवेकन कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है कि ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, दिन में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिन बहुत करते हैं, फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं आपको लेकर। और कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है। हमारा जो आज का रीडिंग का टाइटल है वो यही है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत कुछ कई महीनों से इनके अंदर दबा हुआ है और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी सालों से आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते आए हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत स्लोली ओपन अप होते हैं इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, आपके लिए वो कैसा फील करते हैं या कुछ भी। तो शायद ये पर्सन है ना, आपको कभी आज तक दिल से खुलकर नहीं बताया, एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार अंदर ही अंदर समेट कर रखे हुए हैं। मुझे लगता है इस पर्सन का आपसे पहले लाइफ में कभी कोई ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत डीप लेवल का इनको वूंड मिला है, घाव मिला है जो आज तक भरा नहीं है। शायद इन्होंने आपको अपनी प्रीवियस लव अफेयर या अपनी लव लाइफ के बारे में, या अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनकी पहले शादी हुई थी बाद में टूट गई या अच्छी नहीं चली, या अगर अभी भी ये किसी से मैरिड हैं किसी और से और इनका आपके साथ लव अफेयर है, फिर भी ये उस मैरिज में किसी तरह से हर्ट है। तो आपके पर्सन का ना हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है क्लोज्ड ऑफ हो रखा है। अगर हो सके तो आप अपने पार्टनर का नाम लेकर हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन स्टार्ट करें। हार्ट चक्रा मेडिटेशन क्या होती है, 7 चक्र क्या होते हैं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल कीजिए, आपको वहाँ पे हार्ट चक्रा मेडिटेशन पता लग जाएगी और किस तरह से की जाती है। क्योंकि अगर आप इस मेडिटेशन को करोगे, या वहाँ पे मंत्र भी होते हैं, कलर थेरेपी भी होती है कि हार्ट चक्रा से कौन से कलर रिलेटेड होते हैं, कि किस कलर का यूज़ करके आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस में ला सकते हो। तो आपका हार्ट चक्रा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओपन है, लेकिन आपके पर्सन का हार्ट चक्रा या तो क्लोज्ड ऑफ है या इनएक्टिव है, क्योंकि ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने दिल के जो अंदर फीलिंग्स हैं उनको पता नहीं ये पर्सन क्यों छुपा रहे हैं, किस अच्छे टाइम का ये वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप अगर किसी रिलेशन में हो, चाहे वो कोई नया रिलेशन है चाहे कोई सालों पुराना रिलेशन है, अगर आपको किसी की बात रिलेशन में अच्छी नहीं लगती या आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझता नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें प्यार तो करता है लेकिन उसको दिखाना नहीं आता, लेकिन वो हमें कभी कभी गिफ्ट देता है या देती है, कभी हमारी केयर करता है, हमें सिखाते हैं कि कैसे केयर की जाती है या वो करके दिखाते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी उनके जेस्चर से, उनके एक्शन से पता लगता है कि हाँ, इस पर्सन को मेरे लिए प्रेम है, मेरे लिए भावनाएं हैं, मेरे लिए ये पर्सन अच्छा सोचते हैं, मुझे गाइड भी करते हैं, मुझे रास्ता भी दिखाते हैं और मेरे लिए स्टैंड भी लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ये क्लियर कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको कई बार लाइफ में सपोर्ट किया है, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली। और इस पर्सन के आने से आपके अंदर ग्रोथ आई है, आपने नोटिस भी किया होगा। अगर आप इस पर्सन से ट्रिगर हुए हो तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ट्रिगर होने के कारण आपने अपनी लाइफ के पर्पस को जाना है। तो करंट फीलिंग में ना ये पर्सन आपको
अपना लकी चार्म मान रहे हैं, आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इनके आसपास रहो, आप इनके कांटेक्ट में रहो, क्योंकि आपसे इनको हीलिंग मिलती है। और मुझे लगता है बहुत जल्द आने वाले 7 से 15 दिनों के बीच में कुछ लोगों के पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। अगले 7 घंटे 15 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 7 की एनर्जी और नंबर 15 की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या फिर 15 नंबर, अगर हम इन दोनों को ऐड करें 5 और 1 6 पे आता है। 6 नंबर अगेन वीनस का नंबर है, जो कि लव, रोमांस को, रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को, रोमांटिक कनेक्शन को, एक दूसरे को लेके जो हार्मनी है, सेंशुअल फीलिंग्स हैं, प्लेजर्स हैं, लग्जरी है, ग्लैमर है, जेमस्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, और ये आपसे शायद टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ ना मैस हो रखी है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस पर्सन को इस प्यार का एहसास बहुत लेट हुआ है, बहुत ज़्यादा। शायद इतना लेट हुआ है कि आप में से कुछ लोगों का तो इस पर्सन से ब्रेकअप हो गया है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने से कम उम्र के पार्टनर से डील कर रहे हैं। या तो आपकी एज बहुत कम है इनसे, या आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर एज में बड़े हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं और मैरिड हैं, लेकिन फिर भी आपका ये लव अफेयर है जो काफ़ी सालों पुराना है। कोई नया लव अफेयर नहीं मुझे दिख रहा, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपने काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी साल दिए हैं। तो गाइज़, ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एनर्जी और ये जो सिचुएशन है, अगर आपसे रेजोनेट करता है ठीक है, क्योंकि सभी बातें सभी व्यूअर्स के लिए नहीं होती। जितना रेजोनेट करे टैरो में उतना ही रखिए, बाकी के लिए पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीवन की पर्सनलाइज्ड रीडिंग दी जाती है, रेमेडीज़ दिए जाते हैं, रिचुअल्स बताए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है। और जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लंबे समय से सॉल्व नहीं हो रही, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आने वाला फ्यूचर, उसका पूरा क्लियर पिक्चर आपको बता दिया जाता है। कहाँ पे दिक्कत है, क्यों है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, कौन से प्रोसेस से, कौन से मेथड से, और फाइनल आउटकम आपकी लव लाइफ का या आपके ओवरऑल लाइफ का क्या है। तो अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, अपनी जन्म पत्री दिखाना, अपनी फेस रीडिंग करवाना, पाम रीडिंग करवाना, न्यूमरोलॉजी रीडिंग लेना, सारी सर्विसेज आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर जाकर मिल जाएंगी, या मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, वहाँ पे भी सब कुछ डिटेल में बताया है कि मेरी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, मैं किस तरह से रीडिंग्स देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है पाइल 1, आपकी शादी इनसे हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी अपने इसी पार्टनर से शादी हो जाए, जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस लेते हो, फिर तो आपकी नैया पार हो जाएगी, नहीं तो आपका ये साइकिल ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन चलता रहेगा। तो ये पर्सन अगले 7 से 15 दिनों में आपको कांटेक्ट भी करेंगे, और आपके लिए बहुत ओवर इमोशनल होकर सोचने वाले हैं। आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन आप लोगों के सारे निकले हैं, क्योंकि सारे ही मेजर कार्ड्स आए हैं, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर साइंस आपको नहीं बताए। ऑलराइट, तो ये है आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ये ज़रूर लिखिएगा, और साथ में थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। ऑलराइट, मैं अब आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें गाइस। चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी 777 का एंजल नंबर चुना है,
गाइस, जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है डे ड्रीमिंग का। आपके पर्सन आपको लेकर दिन में कई दफ़ा सोचते हैं। इस दिल के अंदर सिर्फ आप ही आप मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग का जो ओपनिंग कार्ड आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकला है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, आप इस पर्सन को इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनके दिल और दिमाग में मुझे लगता है पिछले कई दिनों से आप छा रखे हो। या तो आप कोई टेक्निक लगा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या आप कोई फास्ट कर रहे हो, कोई व्रत रखते हो, किसी तरह का मंत्र जाप कर रहे हो, कोई स्विच वर्ड बोल रहे हो, कहीं आपने कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है क्रिस्टल का, कोई पेंडेंट डाला हुआ है, या फिर आपने कोई स्टोन डाला है रिसेंटली, या किसी तरह का हवन पूजा यज्ञ कुछ करवाया है, जिसका असर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको ना डे ड्रीम बहुत कर रहे हैं। आपके प्रति गजब का आकर्षण महसूस हो रहा है इनको, चाहे ये आपसे कांटेक्ट में हाल फिलहाल हैं या फिर इन्होंने ही कांटेक्ट ख़त्म किया था, तब भी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी नज़र आ रही है जो कोई प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। गाइस, ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। आप में से कई सारे लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार होगा इनसे मिलने का, इनसे फ़ोन पर बात करने का, कहीं घूमने जाने का, कहीं मूवी देखने का, कहीं शॉपिंग करने का, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का, अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको मिलवाना भी चाहते हो, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर में इस पर्सन के बारे में पता है। तो शायद पहले ये पर्सन आपको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं देते थे, आपने तो इनके बारे में घर में बताया है, इन्होंने अपने घर में शायद आपको लेकर कभी जिक्र नहीं किया होगा। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ कि अगले 4 हफ्तों से लेकर अगले 2 महीनों में, 4 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम होता है, तो अगले 4 हफ्तों से लेकर आने वाले 2 महीनों में आपके पार्टनर अपने घर में आपको लेकर कोई बात कर सकते हैं रिलेटेड टू मैरिज, अगर ये अनमैरिड हैं या फिर ये सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं। तो ये चैनल रीडिंग कुछ पर्टिकुलर व्यूअर्स के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी, जिनको ऑलरेडी पता है कि आप दोनों में शादी की बातों को लेकर पहले ये रिश्ता टूटा था, क्योंकि आपने तो इनको क्लियरली बोल दिया था कि मैं आप ही से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन इस पर्सन की रिप्लाई का आपको इंतज़ार था, या तो इस पर्सन ने आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए, ना आपको हाँ कही ना आपको ना कहा, आपको बीच में लटका दिया। और आपको भी लगा कि जब तक रिश्ते में क्लोजर नहीं आया तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ, क्यों ना मैं इसी रिश्ते को मैनिफेस्ट करके सुधारूँ। तो आप भी चांस लेना चाहते हो और ये भी चांस चाहते हैं आपसे। यहाँ मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं, जो कि इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, अग्नि तत्व की राशियाँ जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर वाटर एलिमेंट की राशियाँ निकली हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। फिर यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की 2 राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं, भूमि तत्व की 2 राशियाँ, एक तो है टॉरस वृषभ राशि, दूसरी है मकर कैप्रिकॉन। लास्ट में यहाँ पे एयर एलिमेंट की 3 राशियाँ आई हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी।
यानी कि कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। तो ये आपके पार्टनर की राशियां हैं, लेकिन आपको राशियों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि अगर मैं आपको राशियां नहीं बताती तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं, मैम एरीज वालों की राशि नहीं आई तो रीडिंग हमारी नहीं है। रीडिंग सबके लिए होती है। आपको हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि आपको एनर्जीज़ पर फोकस करना है, सिचुएशन को देखना है, समझना है क्या वो मेल खा रही है सिचुएशन, क्या वो मेरी लाइफ की स्टोरी है या मेरे पार्टनर की है, हमारा फ्यूचर आउटकम क्या निकल रहा है और हमारी दोनों की एनर्जीज़ या करंट सिचुएशन क्या चल रही है। इन चीज़ों को ज़्यादा मैटर करना पड़ता है जनरल रीडिंग्स में। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तब आप ज़ोडिएक्स पे, इनिशियल्स पे फोकस कर सकते हो। लेकिन जो आप ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स देखते हो उसमें जनरल कलेक्टिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होती हैं। ऑलराइट, तो आई होप मुझे ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ती हैं और आपको समझ भी आती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 7 दिनों में, 17 दिनों में, 27 दिनों में कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ ज़रूर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि यहाँ पर ना शादी के कार्ड ज़्यादा आए हैं। या तो शादी और कमिटमेंट को लेकर आपकी इनसे लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ किसी बात को लेकर, उनका अपना कोई व्यू पॉइंट है, आपके कुछ ओपिनियंस हैं, उन्होंने कुछ आपको बोला, आपने उनको कुछ क्लैरिटी मांगी लेकिन सामने वाला आपको क्लैरिटी नहीं दे पाया और आपने कहा कि मैं परेशान हो चुकी हूँ इस ऑन एंड ऑफ साइकिल से, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी आपको इस रिलेशन में मुझे आगे चलकर नज़र आ रही है, लेकिन हाल फिलहाल में तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कोई छोटा मोटा ऑफ़र आपको दे सकते हैं। चाहे कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, प्यार का कोई इनिशियल ऑफ़र हो, जिसमें अभी ये बहुत ज़्यादा शादी को लेकर नहीं सोच रहे राइट एट द मोमेंट, बट शादी इनके विजन में है। ये कंसीडर कर रहे हैं आपको कि जब भी शादी करेंगे तो आप जैसा पार्टनर या आप ही हो सकते हो, क्योंकि इनकी चेक लिस्ट के अंदर जो भी इन्होंने डिज़ायरेबल पार्टनर में अपने आप को सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए या मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए, हम दोनों का इस तरह से मैच होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, आप इनकी चेक लिस्ट के जितने भी बॉक्सेस हैं सब में खरे उतरते हो, सब में राइट 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 या टिक मार्क लगे हुए हैं। ऑल राइट, तो आप क्या इनकी लाइफ में जो प्रेजेंस है वो बहुत इनको हैप्पीनेस देता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है, फुलफिलमेंट देता है, पावर देता है, इनको मोटिवेट भी करता है। और मुझे लगता है ये इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करेंगे, बेशक अभी जो भी सिचुएशन चल रही है। ये पर्सन की इंटेंशन आपको लेकर बहुत अच्छी है। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा डिटैच नज़र आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेने वाले और आपका इंतज़ार है इनको। मुझे लगता है इनके घर में मदर इश्यूज़ हैं, अपनी माता के खिलाफ ये जाकर शादी नहीं करना चाहते, या घर में कोई बड़ी सिस्टर है, बड़ी भाभी है, कोई घर में बड़ी फीमेल है, जैसे कोई बड़ी ताई होगी, चाची हो गई, नानी या दादी हो गई, जिनसे इनको डर लगता है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी मदर आपको पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया भी हो कि घर में फैमिली मेम्बर्स में प्रॉब्लम आ सकती है आपको लेकर या इस रिलेशन को लेकर, उसके कारण भी ये पर्सन बैक स्टेप ले लेते हैं। तो ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आने वाले 7 दिनों में और कम से कम अगले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। और जिन लोगों का रिश्ता इस पर्सन की बेवकूफ़ी के कारण टूटा था, यानी कि इस पर्सन ने बैक स्टेप ले लिया या आपको अचानक गोस्ट कर दिया,
उस केस में ये आपसे क्या कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ किया जाए। ये अपने आप को कल्प्रिट मान रहे हैं, ये अपने आप को फील कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की है, ये दोषी हैं। ये ऐसा भी फील कर रहे हैं कि इन्होंने अपने सोलमेट के साथ नाइंसाफ़ी की है। आपके साथ इनको जो कनेक्शन है अगले 7 दिनों में सोल लेवल का फील होगा। आप दोनों को अगले 7 दिनों में बहुत सारे इंट्यूशंस फील होंगे। आपकी जो इंस्टिंक्ट आपको बताएगी इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ उस गाइडेंस को इग्नोर मत करिएगा। या तो आपके साथ एंजल्स कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देंगे अगले 7 दिनों में, और एंजल जब कनेक्शन बनाते हैं तो उनका तरीका होता है, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, आपके साथ एपिफनीज होती हैं, आपको विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, आपको पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं अनक्लियर हैं, चाहे वो छुपा हुआ कोई सीक्रेट है इनका, या इनका सीक्रेट डिज़ायर आपको लेकर, इनका हिडन इमोशन या फीलिंग आपको लेकर, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलती है। तो आपको हिंट एंड क्ल्यूज़ मिलने वाले हैं। तो ऐसे हिंट एंड क्ल्यूज़ जो अगले 7 दिनों में आपको मिलेंगे उसको आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंजल्स ही आपको गाइड कर रहे हैं। चाहे एंजल नंबर दिखाकर, चाहे आपको बटरफ्लाइज अलग अलग कलर के दिखाकर, अलग अलग कलर के फैदर्स दिखाकर, या फिर किसी भी तरीके से पार्टनर से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट क्ल्यूज़ मिलेंगे। उनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, उनका अल्फ़ाबेट या उनका इनिशियल, एनीथिंग जो भी आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, तो उसको ना एक पॉजिटिव गाइडेंस के रूप में आपको लेना है। उसको इग्नोर नहीं करना, कि हल्के में नहीं लेना कि ये तो ऐसे ही दिखते रहते हैं। ऐसे नहीं दिखते, उसकी वजह होती है कोई। तो अभी आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनको कि अगर आप इनका सपोर्ट सिस्टम बनते हो, अगर आप इन्हें सपोर्ट करते हो, तो शायद ये फैमिली को मना लेंगे। थोड़े से ना ये डरपोक टाइप के पर्सन है, माफ़ कीजिएगा। अब कावर्ड पर्सनैलिटी का कार्ड निकला है तो कावर्ड ही बोलूँगी, उसमें ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ब्रेव हैं, बहुत बोल्ड हैं। हो सकता है ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, ब्लंट, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, ये अपने काम में हो। वर्क लाइफ इनकी अच्छी है, पैसा अच्छा खासा दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियली भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और डीपली क्रेव कर रहे हैं अपने पार्टनर को, कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर से अधूरा हूँ। तो मुझे लगता है आप इनके ऑपोजिट मैच हो सकते हो। दोनों में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि उनका और आपका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। दूर बैठे ही व्यक्ति को आपका प्रेजेंस का अनुभव होता है, उनको लगता है कि आप आसपास हो, और आपको भी ऐसा लगता है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप होम मेकर हो जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे आप अभी एक स्टूडेंट हो, चाहे आप अभी किसी करियर में हो, कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, या आप ऑलरेडी किसी अच्छे बिजनेस में वेल एस्टैब्लिश्ड हो, फिर भी मुझे ये दिख रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा रिलेशन है टॉम एंड जेरी वाला। वो आपको नहीं छोड़ पाते, आप उनके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते। तो दोनों एक दूसरे के पीछे मरते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और प्यार भी बहुत है। लेकिन अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कम बैक टू मी, कम बैक टू मी। तो मेरे पास वापस आओ, कैसे भी करके आओ। थोड़ा ईगो था इस पर्सन में जो अभी मुझे लगता है कि मेल्ट हो रहा है, सरेंडर स्टेज में पहुंच गया है। और बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि अगले 7 दिनों से लेकर अगले 17 दिन, और कुछ लोगों के लिए अगले 7 हफ्ते भी हो सकता है, कि ये पर्सन अपने दिल का जो भी दर्द है, दिल का हाल आपके सामने ओपन किताब की तरह रख देंगे कि आपसे सेपरेशन जब हुआ या आपसे लेस कांटेक्ट जब हुआ तो कैसे इन्होंने दिन निकाले,
अगर आपको लगता है ना कि केवल आप ही इनको याद करते रहते हो, तो ऐसा इनकी एनर्जी में भी नज़र आ रहा है कि जो इंसान पहले आपको नचा रहे थे अपने इशारों पर, अपनी मर्ज़ी से फ़ोन का रिप्लाई करना, कॉल का रिप्लाई करना, मैसेज को देखकर लास्ट सीन कर देना, रिप्लाई नहीं देना, तो वो जो इनका ईगो था, जो इनका एरोगेंस था, किसी बात का इनको जो घमंड था, वो टूटा है। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी नज़र आ रही है कि आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे व्यूअर्स जो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, जो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जो लोग चल पड़े हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी पूरी पावर में आने से। ये पर्सन अगले 7 दिनों से लेकर आने वाले 17 दिनों तक और अगले 7 हफ्तों में कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर में देखेंगे कि आपने इनसे दूर होकर अपने आप को फिर से बिल्ड किया है, फिर से रिक्रिएट किया है। आपने अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम किया है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को जान चुके हो, आपने अपने इनर वुड्स को भर लिया है। अगर इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, अगर ये आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, कंपेयर करते थे, आपको टोंट करते थे कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप तो वहीं के वहीं हो, आप करियर में क्या कर रहे हो, आपने लाइफ में क्या अचीव किया है, अगर ये ऐसे कभी आपको टोंट मारते थे, कई बार होता है हमें सामने वाले की बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन कई बार उनकी बातें हमारे दिल और दिमाग में इतनी ज़्यादा असर करती हैं कि हम उसे अपनी पावर बना लेते हैं। जब किसी को रिश्ते में धोखा मिलता है या किसी का बहुत बुरे तरीके से दिल टूटता है, तो वो व्यक्ति लाइफ में ऐसा काम कर जाता है जो उसने सालों से कभी सोचा ही नहीं था कि उसके अंदर वो स्किल्स हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो टैलेंट है, वो स्ट्रेंथ है। लेकिन जब हमें कोई तोड़ कर जाता है अंदर से, जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो हम उसे दिखाने के चक्कर में कि तुमने जो मेरे साथ किया था आज मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगा, या तुमसे भी कोई बेटर अपने पीछे लगा कर दिखाऊंगा, तो वो जो हमें एक पावर आ जाती है, कईयों को पावर आती है कि रिवेंज लेने की, मैं अब बदला लूँगा, और कई सोचते हैं कि बदला लेने की बजाय मैं वही टाइम अपने ऊपर लगाऊं। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग हेल्दी ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग पर्सन के कारण जो करियर में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि करियर भी उनकी प्रायोरिटी है, तो वो अपनी प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करते हैं कि अब मैं ध्यान और फोकस पैसा बनाने में लगाऊंगा या लगाऊंगी, स्टेटस बनाने में लगाऊंगा या लगाऊंगी, अपने ऊपर काम करूंगा या करूंगी, ताकि सामने वाला मेरे पीछे चेस करे, मेरे पीछे आए और मेरी वर्थ को समझे। और ऐसा हुआ भी है, कुछ लोगों में रीयूनियन हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और जिनके रीयूनियन नहीं हुए, डिले हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप लोग सेल्फ लव नहीं करते। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि आपको भी भगवान ने इस धरती पर अपनी वैल्यू को समझने के लिए ही भेजा है। ऑलराइट, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पर्सन आपके पास ज़रूर आ रहे हैं, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कब आएंगे, टाइम भी दे दिया, राशियाँ भी आपको बता दी। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में क्लेम ज़रूर करो। जो क्लेम करते हो वो लाइफ में मिलता ज़रूर है, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल की एनर्जी हमेशा हाई रहती है, और अगर आप अपना कमेंट डालोगे तो ये ब्लेसिंग के रूप में आपको मिलेगा। ऑल राइट, तो चलिए अपना ध्यान रखें गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।